हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जिनका जन्म दिवस है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिएगा दर्शकों, आज हम आपसे बात करेंगे आपके प्रारब्ध की। प्रारब्ध का फल सबको भोगना पड़ता है। इस प्रारब्ध से कोई नहीं बचा है। क्या है प्रारब्ध? बहुत सारी ऐसी चर्चाएं आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे करेंगे। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का भोग से क्या कोई व्यक्ति बच सकता है? साहब, जवाब आता है नहीं बच सकता। हम पूर्व जन्म में जो कर्म करते हैं उसे हम प्रारब्ध कहते हैं, चाहे वो आपका अच्छा कर्म है या वो आपका बुरा कर्म है। अब देखो, सनातन धर्म में इस बात का विशेष तौर से अनुकरण किया जाता है कि हम लोग जीते हैं, हम लोग मरणोपरांत फिर किसी नई योनि में जाते हैं। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के उपरांत हमें ये मानव का तन मिलता है, और वो भी कई बार हमारे कर्म ऐसे हों तो न जाने कितने प्रकार की योनियों में हमें हज़ारों वर्ष भी व्यतीत करने पड़ जाते हैं। जड़ योनि, वृक्ष योनि को जड़ योनि कहते हैं। हज़ारों वर्ष तक वृक्ष धरती पर इस प्रकार से रहते हैं। सर्प योनि, सरीसर्प योनि, कीट योनि, नहीं जाने कितनी योनियों में हमें भटकना पड़ता है। लेकिन यदि हम मानव की बात करें तो हम पूर्व जन्म में कैसे कैसे हमने कर्म किए, हमें उस कर्म के आधार पर हमारा जीवन आगे सुख और दुख का अनुभव करता है। आप देखते नहीं कि एक व्यक्ति यदि बहुत बुरे कर्म करता है तो न जाने कितने व्यक्ति उंगली उठा देते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी, उसके कर्म को देख करके। खास तौर से हिंदू धर्म की ये मान्यता ही नहीं है, ये वास्तविकता है। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा देना चाहता हूँ कि एक ही समय में अगर बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, एक ही समय में बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे राजा के घर में पैदा होते हैं उसी समय में, कुछ बच्चे बहुत निहायत गरीब परिवार में पैदा होते हैं, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं एक सामान्य सी दृष्टि से थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, पैदा होते हैं। कई बार पैदा होते ही बच्चे के मुंह का दूध भी छिन जाता है ना। कई बार पैदा होते ही बच्चा लावारिस हो जाता है, पैदा होते ही डस्टबिन में डाल दिया जाता है, पैदा होते ही अनाथ आश्रम का मुंह उसको देखना पड़ता है। क्यों साहब? ऐसा उसने क्या किया कि पैदा होते ही उसको उसकी माँ चली गई, उसके मुंह का दूध छिन गया, पैदा होते ही उसका घर छिन गया। ऐसा क्या किया उसने? और एक व्यक्ति पैदा होते ही अरबों खरबों की संपत्ति का स्वामी बन जाता है कि साहब इंतज़ार किया जाता है कि इस परिवार में, इस रॉयल परिवार में इसका वारिस आ जाए। और जैसे ही वारिस आता, वारिस को चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता, वारिस सिंहासन पर बैठ जाता है, गद्दी नसीन हो जाता है, वो सिंहासन, वो गद्दी उसके नाम कर दी जाती है। वहाँ की रियासत का, वहाँ की भू संपत्ति का, चल अचल संपत्ति का वो स्वामी बन जाता है। साहब पैदा हुआ नहीं, सांस ढंग से आई नहीं, लेकिन इतनी अचल संपत्ति का स्वामी वो व्यक्ति बन जाता। क्या साहब उसने पूर्व जन्म में कर्म किया कि इतनी संपत्ति, इतनी मलकियत उसको प्राप्त हो जाती है? इसलिए मेरे दर्शकों, कोई आपको कितना भी बहकाए, ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन प्रारब्ध होता है और पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है। अगर सही कर्म करेंगे, मानव के कर्म करेंगे तो मानव योनि प्राप्त होगी ही होगी। इसीलिए हमारे धर्म में ऋषियों का चिंतन इतना ऊंचा रहा कि उन्होंने साधनाओं के नियम बनाए, उन्होंने यम नियम बनाए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम बनाए, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न प्रकार के संकल्प किए, उन्होंने विभिन्न प्रकार के मोक्ष प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं, विभिन्न प्रकार के योग, विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं इस संसार को दी। ऐसा नहीं है। अब बहुत लोग कह देते हैं जापान में ऐसा नहीं होता, वहाँ ऐसा नहीं होता। देखिएगा साहब, अब हर जगह कहीं ना कहीं शांति की तलाश है, अब हर जगह कहीं ना कहीं मोक्ष की तलाश है। वो बात अलग है कि ये चिंतन हमारे ऋषियों ने
बहुत पूर्व कर लिया था। वो बात अलग है कि हमारे ऋषियों ने बहुत पूर्व इस प्रकार की योगिक क्रियाओं को, योग को, आसन को, प्राणायाम को, पूजा को, विधि को, माला संस्कार को, यज्ञोपवीत को, शिखा को बहुत पूर्व उन्होंने उसके कहीं न कहीं महत्व को समझ लिया था और उसी महत्व को उन्होंने हम जैसे को, हमारी जनता जनार्दन को कहीं न कहीं अपने शास्त्रों के माध्यम से, अपनी वचनों के माध्यम से, अपनी बोली के वाणी के माध्यम से हम लोगों को समझाना प्रारंभ किया। अब किसी देश में कोई विज्ञान विकसित हुआ और किसी देश में नहीं हुआ, तो जहाँ विकसित नहीं हुआ हम ये नहीं कह सकते कि ये अंधविश्वास है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री विज्ञान, योग का विज्ञान, विभिन्न प्रकार के विज्ञान भारत से होते हुए यूरोप पहुँचे। विभिन्न प्रकार के विज्ञान यूरोप में पहुँचते पहुँचते फिर विदेशों के विभिन्न हिस्सों में वो फैलते चले गए। तो भारत का विज्ञान बहुत अर्वाचीन है। भारत की योगिक क्रियाएं, भारत की तंत्र क्रियाएं, भारत की मंत्र क्रियाएं, भारत की यंत्र क्रियाएं बहुत गुह्य है। आपने देखा जिस प्रकार जब हम बात करें यदि चाणक्य काल की, तो किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय में याद आता है कि 7 वर्षों तक हमारा विपुल साहित्य अग्नि के हवाले रहा। मतलब इतना साहित्य अग्नि के में होमा गया, इतना साहित्य अग्नि साथ किया गया कि 7 वर्षों तक वहाँ की अग्नि शांत नहीं हुई। जब वहाँ के राजा नहाते थे तो साहब वहाँ के हमाम में भी शास्त्रों के कागज़ लकड़ी की जलाए जाते थे। कहने का मतलब कितना भारत का विपुल साहित्य नष्ट किया गया। लेकिन आज भी भारत का साहित्य जीवित है, भारत के भगवान हैं, भारत में भगवान बसते हैं। आज भी रामायण के हम लोग हैं, आज भी महाभारत के हम लोग हैं, आज भी वेदों पुराणों को पढ़ने वाले हम लोग हैं। इसलिए हमें अपने धर्म पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने धर्म की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। बहुत लोग आजकल के हमारे पढ़े लिखे बच्चे जींस फटी हुई पहनते हैं, नीचे को खिसकने को तैयार हो रही है, अजीब अजीब से बाल रखते हैं और वो इस प्रकार की उपमाएं देते हैं कि साहब धर्म क्या है, फलानी चीज़ क्या है, ये सब अंधविश्वास है। अरे बेटा तुमने कभी पढ़ा धर्म को? अरे बेटा तुमने कभी पुराण को पढ़ा? कभी तुमने वेद को पढ़ा? तुम्हें संस्कृत इंग्लिश के अलावा तुम्हें फुर्सत है? तुम्हें संस्कृत की अपनी देव भाषा के बारे में मालूम है? कभी तुमने इस भाषा को गूगल पे सर्च किया? आंखें फट जाएंगी। गूगल पे सर्च करिएगा कि क्या कहता है विश्व का साइंस संस्कृत भाषा के बारे में। कभी इस चीज़ को पढ़िएगा तब पता लगेगा कि संस्कृत भाषा किस प्रकार की भाषा है। और विश्व ब्रह्मांड के जितने भी पूरे विश्व के कंप्यूटर साइंस है, वो सबसे पहले इस विश्व ब्रह्मांड में खगोलीय घटना में संस्कृत भाषा के अक्षर सबसे पहले कैच होने वाले होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि सब्जेक्ट को मैं लेंथी नहीं बनाना चाहता, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि हमारा यूथ ज़्यादा पढ़ लिख करके अपने ही धर्म की खंडन करता रहता है। क्या कभी हमने सोचा हमारे बुज़ुर्गों ने ही ये विद्या बनाई है और हम अपने बुज़ुर्गों की बनाई हुई विद्या पर उंगली उठा रहे हैं? आज का कोई भी एक व्यक्ति उंगली उठा दे हम उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं। हमारे वेद क्या कहते हैं हम मानने को तैयार नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी होंगी, हमें अपने बच्चों में आस्था डालनी होगी, हमें परमात्मा के प्रति अपने बच्चों में रुझान डालना होगा। तो देखो मेरे दर्शकों, प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है। एक छोटी सी घटना ज़रूर सुनाऊंगा, आपको ध्यान से सुनना होगा। 2 बड़े भले मित्र थे, एक ने संसार के समस्त पाप किए और एक ने संसार में बहुत भलाई कमाने का प्रयास किया। दोनों ही बेरोजगार, रोजी रोटी की तलाश में दोनों चल निकले। रास्ते में 2 दोस्त थे, वो एक पापी किस्म का, एक पुण्य आत्मा। अब पुण्य आत्मा और पापी आत्मा दोनों साथ साथ चले जा रहे हैं, बातचीत चल रही है। इतने में क्या होता है, जो भला मित्र है, पुण्य आत्मा है, उसको बहुत सिंह का कांटा चुभता है। सिंह का कांटा बड़ा भयंकर होता है, एक बार चुभ जाए, अंदर चला जाए तो ब्लड के साथ साथ ऊपर तक आ जाता। ऐसा कांटा चुभा, पैर लहूलुहान हो गया और कराहने लगा वेदना से, बुरा हाल हो गया। और उसकी आंखों के सामने ही जो बुरा व्यक्ति था, उसका बुरा मित्र था,
हर प्रकार का दुष्कर्म उसके साथ जुड़ा था, उसे सोने की असरफियों की थैली मिलती है। बड़ा उसको अजीब लगता है कि मैंने जीवन में चींटी को नहीं मारा, मुझे आज इतनी वेदना मिली और मेरे इस मित्र ने हर प्रकार का बुरा कर्म किया, इसको आज असरफियों की थैली मिल गई। भगवान का न्याय कैसा न्याय है। खैर, वो बुरा तो व्यक्ति बुरा ही था, उसने अशरफियाँ ली, ना अपने दोस्त का हालचाल पूछा, चला गया। अब जो पुण्य व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं परेशान होता है। क्या कहता है, उससे रहा नहीं गया, किसी तरह वो धीरे 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 गया और उसी जंगल में एक भगवान का छोटा सा मंदिर था। भगवान को देख करके अश्रुधारा फूट पड़ी और बोला, हे प्रभु, आपका न्याय भी कैसा न्याय है। मैंने ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं किया, आज मुझे इतनी वेदना मिली, और जिसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया उसको आप असरफी दे देते हो, उसको आप इतना धन दे देते हो, है ना, उसको असरफी की थैली मिल जाती है। और परमात्मा, मुझे आज इतना दुख मिला, वेदना मिली कि साहब मैं तो रोजी रोटी की तलाश में जा रहा था, आज मैं चल भी नहीं पाऊँगा, हो सकता है कितने दिन के लिए ना चल पाऊँ, मेरे पैर में ऐसा असहनीय दर्द और ऐसा दुर्लभ कांटा चुभ गया है। खैर, अब भगवान तो भगवान है, भगवान की लीला दर्शकों बड़ी न्यारी होती है। भगवान किस रूप में आ जाएं, हम उस रूप को कई बार पहचान नहीं पाते। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान से रहा नहीं गया, भक्त को कुछ दिखाना चाहते थे। भगवान तुरंत उस मूर्ति से बाहर आए और बोले, बेटा, संसार में सभी व्यक्ति भगवान को बुरा भला कह देते हैं, भगवान आराम से सुन लेते हैं। तुम आंखें बंद करो, हम तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध, तुम्हारा पुनर्जन्म दिखाना चाहते हैं, और हम तुम्हें जिस मित्र को आज असरफी मिली हैं, हम उसका भी पुनर्जन्म तुम्हें दिखा देना चाहते हैं। आंखें बंद करी, भगवान की लीला से वो व्यक्ति पुनर्जन्म में पहुंच गया, जो व्यक्ति भला था। पुनर्जन्म में क्या देखता है कि उसने इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया कि हे राम, कि मानो उसने पाप का पूरा समुंदर भर दिया हो। लेकिन अब जब उसने इतना पाप किया तो चित्रगुप्त के खाते में लिखा था कि आज इसको अगला जब जन्म मिलेगा तो इसको बहुत ज़्यादा बुरा जन्म मिलेगा, क्योंकि इसने पाप इतने किए हैं, और इसको इतने बजकर इतने मिनट पर फांसी दी जाएगी सरेआम, ये मृत्यु को प्राप्त होगा और कई जन्म लग जाएंगे इसका मैल धुलने के लिए। अब आगे क्या देखता है कि उसका जो मित्र है, उस मित्र ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य किया था, बहुत पुण्य किया था, और क्या लिखा चित्रगुप्त के खाते में कि इतने बजकर के इतने मिनट पर इसको सिंहासन की प्राप्ति होगी, इसकी ताजपोशी होगी और ये फलानी रियासत का राजा बनेगा। आंखें खुली, भगवान ने कहा, कुछ समझे? बोले, कुछ कुछ समझा। बोले, हम समझा देते हैं। बोले, पूर्व जन्म में तुमने बहुत पाप किया, आज के दिन तुम्हें फांसी लगनी थी, लेकिन तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए, तो बेटा वो फांसी हमने केवल कांटे पर टाल दी। हम न्याय करते हैं, न्याय के देवता हैं, इसलिए न्याय करना ज़रूरी था। तुमने पूर्व जन्म में बहुत बुरा किया, लेकिन इस जन्म के तुम्हारे अच्छे कर्मों ने पुराने कर्मों को धूमिल कर दिया, धो डाला, वॉश कर डाला। लेकिन फांसी लगनी थी, तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाना था, उससे बचा करके केवल आज तुम्हें कांटे के रूप में सजा दे दी गई। तुम्हारा मित्र जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य कमाया, बड़े अच्छे कर्म किए, लेकिन इस जन्म में उसने बहुत बुरा कर्म किया, बहुत बुरा कर्म किया। और आज उसके साथ क्या होना था, इस तिथि में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी में क्या होना था? आज उसको किसी सिंहासन की प्राप्ति होनी थी, आज उसको किसी रियासत का राजा बनना था, उसको पूरा राजकोष आज के दिन उसको मिलना था। लेकिन उसके बुरे कर्म उसका राजकोष भी ले गए, उसका खजाना भी ले गए, उसकी ताजपोशी भी ले गए।
सिर्फ मात्र हमने एक असरफियों की थैली उसको दे करके विदा कर दिया। आंखें खुल गई भगवान के चरणों में। साहब और रोने लगा तो भगवान तो अंतर ध्यान हो गए, खैर लीला थी प्रभु की। तो कहने का मतलब दर्शकों, कई बार हमारे साथ बड़ी घटना घट जाती है। हम ये तो सोच लेते हैं कि प्रभु मैं तुम्हारा रोज़ व्रत रखता हूँ, मैं रोज़ तुम्हारी उपासना करता हूँ, मेरे साथ ऐसी घटना क्यों घटी। लेकिन ये नहीं सोचते क्या पता प्रभु ने क्या खेल खेला है, क्या आज ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसीलिए अपने दुख पर रोइएगा मत, आगे बढ़ने की सोचिएगा, कुछ अच्छा करने की सोचिएगा। प्रारब्ध का फल हमें अवश्य मिलता है। आज जो हम रोते हैं, आज हम जो दुख भोगते हैं, आज हम जो नाना भांति की पीड़ाएं सहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध का भोग है। और इस भोग को काटने का एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है कि हम अच्छे कर्म करें और हम सदैव अपने गुरुओं से, हम सदैव अपने परमात्मा से, हम सदैव अपने आदर्शों से हम जुड़े रहें। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें कि भगवती इंद्राक्षी माँ दुर्गा की कृपा से आपके समस्त कष्ट और पाप समाप्त हो रहे हैं। हाथ जोड़ते हुए, ओम बोलते हुए सामान्य रूप में आंखें खोल लें। दर्शकों, प्रतिदिन आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और यदि हमने जैसे कहा हमें मोती बनाने हैं, हमें 1008 आप में से मोती स्वरूप साधक चाहिए और हर साधक 108 व्यक्ति को जोड़े। ऐसा आप में से बहुत लोग संकल्प ले चुके हैं और अभी बहुत बाकी हैं। संकल्प लीजिएगा और इस कार्यक्रम को दूर दूर तक आप लोग फैलाइएगा। दूसरी बात, जो संस्थान से दीक्षा लेना चाहते हैं वो अपना नाम, नंबर्स हमारे संस्थान में रजिस्टर्ड करवा दें। आगे और बहुत सारी ऐसी चिंतन हैं, ऐसी बहुत सारी चर्चाएं हैं जो मुझे आपके संग करनी है। आप यूं ही इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। जय माँ इंद्राक्षी। मैं फर्स्ट शिविर में गया था इलाहाबाद में, जो आपसे मिला था और हस्तरेखा दिखाई थी मैंने। तो जो मंत्र, बुद्ध मंत्र आपने बताया था और गणेश मंत्र और शनि मंत्र, उसके जाप से सर जिस तरह से मैं परेशान था अपनी लाइफ से, मानसिक तनाव से, तो काफ़ी कुछ रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से।
नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।